जय श्री कृष्णा। शास्त्रों में कहा गया है अन्नम ब्रह्म, अर्थात अन्न ब्रह्म है। आप सबने एक कहावत तो सुनी होगी, जैसा खाएं अन्न वैसा होए मन। अर्थात हम जैसा भोजन करते हैं उसका सीधा प्रभाव हमारे चरित्र और मन पर पड़ता है। आइए जानते हैं इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। एक साधु अपनी कुटिया बनाकर जंगल में रहते थे। वे इतने विद्वान थे कि दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं को लेकर उनके पास जाते और वे पल भर में उन समस्याओं का समाधान कर देते थे। उनकी ख्याति धीरे धीरे चारों तरफ फैलने लगी। जब ये बातें उस राज्य के राजा के कानों तक पहुंची तो वे अपने कुछ मंत्रियों और सेनापति के साथ साधु से मिलने पहुंचे और उनसे कहा कि मैंने आपके बहुत चर्चे सुने हैं। आपके पास हर समस्या का समाधान है। आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमारे राज दरबार में है, जहाँ पर प्रजा हर रोज़ नई समस्याएं लेकर आती है। आप अपना समय यहाँ बर्बाद न करें और हमारे साथ चलकर हमारे राज दरबार की शोभा बढ़ाएं। आपको वहाँ हर तरह की सुविधाएं मिलेंगी। ये बातें सुनकर साधु जाने को तैयार नहीं हुए। राजा उनके चरणों में गिर गया और अपनी बात मनवाकर उन्हें अपने साथ राजमहल ले गया। उसने उन्हें वहाँ हर तरह की सुख सुविधाएं दी। धीरे धीरे वहाँ रहते हुए साधु के स्वभाव में परिवर्तन आ गया। एक दिन महल से हीरे जवाहरात और रानी का हार चुराकर साधु भाग गया। वह जंगल पहुंचा और एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। वृक्ष से एक सेब गिरा। वह सेब खाकर इतना बीमार हो गया कि उसका शरीर सूखता ही चला गया। फिर उसे पश्चाताप होने लगा कि संत होकर भी उसने राजा का धन क्यों चुराया। इस आत्मग्लानि से भरकर वह वापस उस धन को लेकर राजा के पास गया। राजा ने कहा, जब तुम्हें इसे वापस ही करना था तो इसे लेकर ही क्यों भागे। साधु ने कहा, क्षमा करें राजन, मैंने कुछ महीनों से आपका अन्न खाया है। आपने धन मेहनत से नहीं पाया, बल्कि या तो आपने इसे छीना है या फिर वसूला है। इस धन के सेवन ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। वो तो भला हो उस पेड़ का जिसका फल खाकर मैं बीमार हो गया, और मैंने आपका जितना भी खाया था वह उस बीमारी में निकल गया। तब मुझे होश आया कि मैंने कितना गलत किया। तो देखा आपने किस तरह धन का प्रभाव अन्न पर और अन्न का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। हम किसके हाथ का बना हुआ भोजन करते हैं यह भी बहुत मायने रखता है। यदि कोई व्यक्ति ईर्ष्या, द्वेष, दुख, तनाव और स्वार्थ से भोजन बनाता है तो उसका प्रभाव हमारे मन और शरीर पर पड़ता है, क्योंकि उसके वाइब्रेशंस भोजन और पानी के माध्यम से हमारे भीतर प्रवेश कर जाते हैं। हमेशा खाना बनाते समय ध्यान रखें, पहला, आपका धन ईमानदारी का हो। दूसरा, क्रोध, चिंता, तनाव, भय में खाना न बनाएं। हमेशा अपने मन को शांत रखकर खाना बनाएं। जब भी आप खाना बनाएं, अपने रसोई घर में भगवान का भजन व मंत्र चलाएं, ताकि वे शब्द आपके भोजन में जाए और आपका भोजन प्रसाद बन जाए। तीसरा, खाना खाने से पहले प्रभु को जरूर याद करें और उनकी शक्तियों को अपने भोजन में डालें और फिर खाएं। चौथा, खाना खाते समय फ़ोन और टीवी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अपना मन शांत रखकर खाना खाएं, क्योंकि आप जो भी देखते, सुनते और बोलते हैं वह आपके खाने के साथ आपके मन और शरीर में प्रवेश करता है। इसलिए स्वस्थ धन, स्वस्थ मन, स्वस्थ तन, स्वस्थ जीवन। जय श्री कृष्णा।